क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? फहराते हैं हमारा लाल किला, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल किला कहाँ है? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कि लाल किला हमारा दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नागल बांध हमारा दोस्तों पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे हमारे जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा दिवस यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है? दोस्तों टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार भारत के हैदराबाद राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आप रिपीटेड हो गया दोस्तों, कोई नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर राज्य है हमारा केरल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु है बंगाल का टाइगर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक की जय है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रकवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? दोस्तों राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेलगाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि रेलगाड़ी को जब हम रोकते हैं तो लाल कलर का कपड़ा या झंडा दिखा करके रेलगाड़ी को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, धूप में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन 19 है, कुंभ कितने साल के बाद आयोजित होता है? दोस्तों कुंभ का मेला जो लगता है हमारा 12 साल बाद लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? दोस्तों महाभारत का युद्ध हमारा 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता यानी कि कोलकाता थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि कहाँ पर हुआ था, तो ये महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर जिले नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्रैहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? दोस्तों जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुंभ कितने साल के बाद आयोजित होता है? दोस्तों कुंभ हमारा 12 साल के बाद आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? दोस्तों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत कब गणतंत्र हुआ था? दोस्तों भारत हमारा 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है?
दोस्तों सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय सेना के 3 अंगों के अंग कौन कौन से हैं? दोस्तों भारतीय सेना के 3 अंग हैं हमारे, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना, वायुसेना और नौसेना। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा जानवर है दोस्तों जिराफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की खोज किसने की थी? दोस्तों भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? दोस्तों भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुतुब मीनार कहाँ है? दोस्तों कुतुब मीनार हमारी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ताजमहल कहाँ है? तो दोस्तों ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है 545, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों हमारा उड़ीसा में स्थित है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, नासा किस देश में स्थित है? दोस्तों नासा हमारा अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है मुंबई में। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंडिया गेट कहाँ है? दोस्तों इंडिया गेट हमारा नई दिल्ली में है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते? दोस्तों फ्रांस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, 5 नदियों की भूमि कौन सी है? दोस्तों 5 नदियों की भूमि है पंजाब। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी 1857 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, आगरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दोस्तों आगरा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, करगिल का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? दोस्तों करगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों जनगण मन किसने लिखा? जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा? वो लिखा था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों इसको गाने में समय कितना लगता है? वो लगता है हमारा 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, हमारे यहाँ चिट्ठी कौन पहुँचाता है? दोस्तों हमारे यहाँ चिट्ठी डाकिया या पोस्टमैन पहुँचाता है। पोस्टमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? डाकिया। क्वेश्चन नंबर 58, महाभारत किसने लिखी थी? दोस्तों महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक हैं। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक अभी आपको बता ही चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 60 है, मसाले का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों मसाले का उत्पादन सर्वाधिक केरल राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की संसद पार्लियामेंट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत की संसद पार्लियामेंट हमारी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा देश हमारा रूस है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ? तो दोस्तों नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 है, LBW शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों LBW शब्द हमारा क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा जानवर जिराफ होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, ताजमहल, ये दोस्तों रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? दोस्तों महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम। क्वेश्चन नंबर 73 है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 74 है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? दोस्तों हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 है, नासा किस देश में स्थित है? नासा अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व में देशों की संख्या कुल कितनी है? विश्व में 195 देश हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, वह है हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते? क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 81, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 83 है, धूप में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हॉकी का ये भी रिपीटेड है। भारत के किस क्षेत्र को धान की डलिया कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र को धान की डलिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान की उपज होती है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार कहा जाता है हमारा शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 95 है, पृथ्वी कितने समय में अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? दोस्तों 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्रैहम बेल ने किया था। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, बिहार का शोक किसे नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी या कोस को। और दोस्तों क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हमारी की थी नाथूराम गॉडसे ने। हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? दोस्तों भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मनुष्य कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रांग था।
क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन 8 है, ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल दोस्तों आगरा में है। क्वेश्चन 9 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, याद है आपको। तो दोस्तों चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? दोस्तों चिल्ड्रंस डे हमारा मनाया जाता है 14 नवंबर को। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आईपीएल की शुरुआत हुई थी हमारी 2008 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा अहमदाबाद में स्थित है। तिरंगे के 3 रंग किस चीज़ के प्रतीक हैं दोस्तों? तो तिरंगे के 3 रंग दोस्तों केसरिया रंग त्याग का और बलिदान का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग जो है दोस्तों हमारा शांति का प्रतीक है, और हरा रंग जो है हमारा हरियाली का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला पहला देश भारत है। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? करमचंद गांधी। जापान पर कब परमाणु बम गिराया गया था? दोस्तों जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन 30 है, किसे उगते हुए सूरज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों उगते हुए सूरज के नाम से जापान को जाना जाता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों हमारा, जीरो की खोज यानी कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी दोस्तों आर्यभट्ट ने, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर पहले पहुंचने वाला पहला भारतीय था हमारा राकेश शर्मा। और क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है? दोस्तों टीचर्स डे हमारा मनाया जाता है 5 सितंबर को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वायुसेना दिवस मनाया जाता है हमारा 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? दोस्तों ये हुए थे हमारे पानीपत यानी कि हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया है। क्वेश्चन अगला है, भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? दोस्तों भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। क्वेश्चन अगला है, विश्व व्यापक संगठन का स्थापना कब हुई? दोस्तों विश्व व्यापक संगठन की स्थापना हुई 1995 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? दोस्तों शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है फ्रोवेल की देन। क्वेश्चन अगला है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन अगला है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन अगला है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दोस्तों प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन वार्डन, जो दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। क्वेश्चन अगला है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है रोम। क्वेश्चन अगला है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक आने में 1 मिनट 3 सेकंड लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये खाने दोस्तों हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं, पन्ना की खाने। क्वेश्चन अगला है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन अगला है, भारत में सोने की खान कहाँ है? दोस्तों भारत में सोने की खान कोलार जो कि कर्नाटक में है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन अगला है, अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? दोस्तों 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्वेश्चन अगला है, घना देश का पुराना नाम क्या है? दोस्तों घना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, यह विश्व में सबसे सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है वो है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, यह देश सफ़ेद हाथियों का देश है। थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है हमारा सफ़ेद हाथियों का देश है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन अगला है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 38,500 किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों, ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंगारू किस देश में राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है? तो कंगारू का दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। क्वेश्चन अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्वेश्चन अगला है, प्रथम बौद्ध कैंसिल कब हुआ और किसके शासनकाल में हुई? ये दोस्तों प्रथम बौद्ध कैंसिल हुआ हमारा 483 BC में और राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन अगला है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन अगला है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? दोस्तों सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। क्वेश्चन अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई? ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? दोस्तों राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। क्वेश्चन अगला है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, वो भी हैं हमारी 80। क्वेश्चन अगला है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडाग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। क्वेश्चन अगला है, चौथी बौद्ध कैंसिल कब हुआ और किसके संरक्षण में हुआ? दोस्तों ये 98 AD कुंडलवान कश्मीर कनिष्क में कैंसिल हुआ था। क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? दोस्तों पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुकी है। क्वेश्चन अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है हमारी 21%। क्वेश्चन अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है?
दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी 0.03%। क्वेश्चन अगला है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। क्वेश्चन अगला है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। क्वेश्चन अगला है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो दोस्तों 38वीं पैरेलल रेखा है वो किन दो देशों को बांटती है? वह बांटती है दोस्तों उत्तर और दक्षिण कोरिया को। 38वीं जो पैरेलल रेखा है वो उत्तर और दक्षिण कोरिया को आपस में बांटती है। क्वेश्चन अगला है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? दोस्तों अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट दोस्तों अंदर का जो होता है, जिसे हम तंतु के नाम से भी जानते हैं, जो इस टाइप से लगा होता है पतला तार सा, उसे वो बना होता है हमारा टंगस्टन का। क्वेश्चन 45 है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? ये दोस्तों तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 BC में पाटलिपुत्र और अशोक के शासनकाल में कैंसिल हुई थी। क्वेश्चन अगला है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। क्वेश्चन अगला है, गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? तो दोस्तों गुजरात से गोवा तक समुद्र तट कोकण कहलाता है। क्वेश्चन अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? दोस्तों अंडमान निकोबार में द्वीप समूह है हमारे 324। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? दोस्तों वे जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। क्वेश्चन अगला है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपए के नोट पर सचिव, जो कि वित्त मंत्रालय का हो, उसके हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन 2 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 मास यानी कि 6 महीना होती है। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये दोस्तों हमारे कालिदास की रचना है। क्वेश्चन अगला है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं। क्वेश्चन अगला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? दोस्तों 19% वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित है। क्वेश्चन अगला है, संभार झील
किसके नमक संभार झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? वह है राजस्थान में। क्वेश्चन अगला है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। क्वेश्चन 12 है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, काजीरंगा यानी जो असम में है वह अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अगला है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो ने लिखी थी। क्वेश्चन अगला है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। क्वेश्चन अगला है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? दोस्तों, ओलंपिक खेलों में 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड द्वारा ओलंपिक खेलों में ऐड किया गया था। क्वेश्चन अगला है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों, शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। क्वेश्चन अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चंस आपको पसंद आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन अगला है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन अगला है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। क्वेश्चन अगला है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? दोस्तों, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। क्वेश्चन अगला है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? दोस्तों, खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। क्वेश्चन अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों, घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? आपका सही आंसर हो जाए कच्छ केरल यानी कि गुजरात में। कच्छ केरल जो हमारा गुजरात में पड़ता है वहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? यह अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दोस्तों, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन अगला है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? करता है दोस्तों धारा 356 में। क्वेश्चन अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन अगला है हमारा, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया था तारापुर में। क्वेश्चन अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी।
क्वेश्चन अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1969 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों समुद्री जल में लवण की मात्रा 3.50% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों भारत में मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये दोस्तों की थी हमारी विलियम्स जोन्स ने। क्वेश्चन अगला है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। क्वेश्चन अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? दोस्तों 86वां संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। क्वेश्चन अगला है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन अगला है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? दोस्तों जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। 5 अगस्त 1919 के बाद में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, हालांकि वहां विधानसभा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? दोस्तों अलास्का का राज्य जो है अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था। क्वेश्चन अगला है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। क्वेश्चन अगला है, हैपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों हैपमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन अगला है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन अगला है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? दोस्तों भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। क्वेश्चन अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्वेश्चन अगला है हमारा, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये क्या था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो हमारे मिसाल मैन के नाम से जाने जाते हैं। महान चिकित्सा चरक किसके दरबार में थे? तो वो थे कनिष्क के दरबार में। ये थे दोस्तों हमारे 201 लाइनर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों में से कम आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में 70% क्वेश्चंस रखे हुए मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए